राम राम भाई सारा ने। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो हमने देखता होगा डब्बू वाला खाना के ऊपर मटर मटर देखना रेटला। और भाई हम चाल पड़े तैयार हो गए खित अन्नू की बुआ के। अचानक हमारा प्लान बना ना, तो मैं अपने काम लाग रही थी, बाकी सब अपने काम लाग रहे थे। सुरेंद्र भी ड्यूटी जा रहा था। अचानक तो फ़ोन आया कि भाई तुमने जाना तो है और आज टाइम भी है, तुम जाए आओ। हम चाल पड़े और बारिश रुकड़ कर गई थी। इस बीच में मेरा याद आया कि संजू ने कई बार कह ली थी कि आंटी कैन जाओ ना, तो हमने मन्ने भी लेकर चालियो। तो भाई मका छोरा रह जाएगा। मैंने फ़ोन करा, मका बेटा की थे छोरा था ड्यूटी पे। और हमने फिर प्लानिंग लड़ाई, भाई हम जान ना करें यार, तू किसी तरह के तो भी छुट्टी लेकर आ जा। फिर बोला 5 मिनट रुक, मैं कुछ करूँ हूँ। फिर चलो भगवान के दया तो छोरे ने छुट्टी मिल गई और मैं बड़ी खुश हो रही थी। नहीं अगर संजू नहीं जाता तो मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब होता, क्योंकि मन घनी मतलब मैं संजू की बात ने मैं क्यों करो बताऊँ, मैं अपनी बात ना बता पा रही इस मामले में। संजू मैंने कि मैं कह देना मैं कर दिया करूँ, जो बड्डा तो हो गया पर बड्डा ना होया। मैंने बहुत क्यूट सा बालक ला गया करे हो, इस मारे मैंने लिया ही, चलो मेरे मन की भी होगी। और अन्नू संजू पूरे रास्ते बहुत गंदे तरीके के जिदते गए, हद कर दी इनने। फिर हमने पटौदी माँ का भाई हमने लेने थे स्पंज वाले रसगुल्ले और हमको तिब्बावड़ा की डाल पटौदी मांड लिए। फिर हमने फाइनली एक जगह मिलने गए, कई दुकान पर पूछी, नरी दुकान अब तो मिले ही कौन कती। फिर एक दुकान पर मिली, फिर उड़े तो हमने फटाफट लिए और हम बैठे। मौसम था खराब और हम पहुँच कर देखा तो ये अपनों कति सोन की तैयारी कर रहे थे। हम लोग बिस्तर लगा रखे थे इनने, पर हमने इनकी नींद खराब कर दी जाके। हम लेट पहुँचे थे क्योंकि इतना ही टाइम था भी लेट। अब मतलब हमेशा भी हम रात नहीं जाया करें, पर आज कुछ ज़्यादा ही रात हो रही थी और उसे फोन लग रही थी रोटी। फिर थोड़े बहुत हंसी मजाक चल रहे थे, सारे बैठे थे। अरे या देख ले रिंगटी अपनी थम्स अप दिखाने लग रही है। और अगले दिन सुबह फिर मैं बैठी मौसी दो रह गया ला रही थी सरिता। और मौसी की गल मैंने करी घनी सारी बात। और मैं सुबह सुबह सो को उठी तो मेरे मुँह पर सोई सी आ रही है तो हल्की फुल्की पर आ रही है। हम खुश हो रहे थे बैठे थे। और भाई मौसी मतलब इतनी अच्छी वाइब आवे है ना, मौसी के दौरे बैठ कर बेराना क्यों मना अच्छा लग गया। मैं जब भी जाया करूँ थोड़ा टाइम बिताया करूँ उनके साथ। तो इधर बन रहे थे भाई दाल चावल, आज इन्हें वो काट दिया हुआ कुछ। अरे मन इन बात का ज्ञान है कम, इस मारे मन ना काटा। मैं कदे एक दिन काटा करूँ अमावस वाले दिन हाथ जोड़ कर भगवान जी, भगवान मेरी सुन भी ले हुए हैं। ये बालक अपना डट कर खाना रहे थे दाल चावल। और फिर हमने काटा लक्की का पीड़िया। लक्की का हो रहा था पीड़िया, कई दिन हो गए थे। और हम गए जब बारात ने ये भी आए थे, हमारे तो पाछा आए थे, छुट्टी मिल गई थी इसमें। तो इसमें ये सारे किच किच कर रहे थे, तो थोड़ी कसर रह गई, मतलब अच्छे तरह निकल पाया, नहीं तो पीड़िया निकल जाता बढ़िया तरीके से। कोई नून ते बोले हैं, कोई नून ते बोले हैं, कोई नून ते बोले हैं। तो इसमें ना थोड़ा डिस्टर्बेंस होया है करे, यो है अगर शांति तक करने का काम। फिर मैं इंतजार तो कहती भी कि जब कोई समझने तैयार ना हो ना तो चुप रहना चाहिए, इसलिए फिर मैं भी चुप रही। सारे शिक्षा देवें तो चुप रहने में फ़ायदा होया करे। तो उधर संजू पी रहा था चाय, मैंने काटा पीड़िया। फिर मैंने दिखाया पूनम का बोर्ड हो, पूनम के नाम का बोर्ड लग रहा था। मैं न जान की तैयारी थी, तो मैंने सोची मौसी तो फेंट आऊँ। भाई मैं मौसी दौड़ गई तो मौसी बोली मेरा एक ब्लाउज सिलना है और किसी ने सिला को नहीं। मक्का मौसी कौन सिला था, कोई से एक तो किसी ने सिलाई नहीं आती, दूसरी बात एक छोरी ना आवे तो भाई टाइम ना मिलता। मक्का ले मेरे दे दे मैं सीमूँ पाछे जाऊँगी। फिर भाई मैं फटाफट मौसी का ब्लाउज सिला। और फिर मैंने सोची मक्का ईब चल घर। मैंने मौसी का ब्लाउज सिल कर उल्टा ला कर दिया। इतने में मेरे तो बोल पड़ी पूनम, बोली मेरे एक सूट की बाजू उल्टी जोड़ रखी। ये काम थे मेरे दौरे सीखने वाली छोरी के, और मैंने मेरा नहीं क्यों ध्यान नहीं करा। फिर मैंने फटाफट या बाजू देड़ी और भाई सील के बाजू भी धरी। और फिर फटाफट मैंने खाई मिठे गल चावल और दूध। फिर मैं पूनम अनु तो बोली अनु मशीन का थोड़ा बहुत काम और हुआ, इससे पहले अपना घर चाल बेटी मशीन की भी पीछा नहीं छोड़ दी। जिते जाऊँ रहे पीछे पीछे, तो सारी महफिल बैठी थी, उठने का तैयार नहीं थी। और पूनम नु हंस रही थी, हाँ भाई और लाऊँ काट के लत्ते, और तू तो सीम कहे जाइए। बाकी सही है, अगर कह देती तो मैं सीम के भी आती, इसी बात ना छोड़ कर ना आऊँ है। देखो भाई पहला तो महफिल उड़े तो नहीं उठे थी, फिर गाड़ी में बैठे पीछे भी इनकी वार्तालाप चल रही है। ये ना डटा ना कती भी कोई मतलब नहीं, इन्हें कति खींच रहे हैं मीटर ने, कोई नून तो बोले कोई नून तार। मैं लक्की तक घूमती भाई तू तो जाकर रेस्ट कर ली लक्की, तबीयत ठीक नहीं तेरी, यो भी माँ में कुछ ना हो रहा मेरा।
ठीक है वैसे एक्टिव है लड़का, और ओडोड बालक गणी गोल भी ना कराया करें, हो जाऊंगा ठीक जल्दी है, भगवान तो प्रेर करेंगे सारे। और भाई ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी बात हम चाल पड़े फिर रास्ते में मका मानू मैंने कभी हेल ना पी है तो हेल पिला दे यार। बहुत बार मना करने के बाद उन्होंने फाइनली मेरे तो हेल लेकर दे दी, और पी के मेरा जो सिर चकराया है मन्ना कती कान कंटी लगा ली कि मैं आज के बाद कदे हेल नहीं पीऊँ। फर्स्ट और लास्ट बार मैंने